नमस्कार। बीपीएससी हिंदी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है 21 सितंबर को एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है और ये एग्ज़ाम होगा ही, तो इसीलिए अभी हम लोग ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे, बट करंट अफेयर्स कर सकते हैं। इसलिए हमने करंट अफेयर्स के लिए कुछ सेट अपलोड किया है और एडुटेरिया से भी अपलोड है और पीडी से भी अपलोड है। और जहाँ तक को हो सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कराने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग अगर कंटिन्यू रहते हैं तो मुझे लगता है आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। और तो करंट अफेयर्स का बहुत अच्छा रोल है बीपीएससी में। तो करंट अफेयर्स अगर कम समय में कर सकते हैं तो चलिए करते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और दो सेट अपलोड किया जा चुका है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं। भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया? तो ये किया गया है आपका वाराणसी में, ऑप्शन बी। आगे है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया गया है? मानवाधिकार से अभी एक यूक्रेन और रूस का जो युद्ध था उसके उसी समय या उसी के कारण कहिए मानवाधिकार से रूस को हटा दिया गया है। तो रूस की जगह पे किसको शामिल किया है? तो ये किया है चेक गणराज्य को, ऑप्शन ए, चेक गणराज्य को। चलिए आगे चलते हैं। मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो चलिए मैं पढ़ के बता दूं या फिर आप लोग पढ़ लेंगे? चलिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर है उपयुक्त सभी, ई, सभी सम्मिलित है, सभी सही है। आगे है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सम्मिलित है? तो देख लीजिए, रॉक्सिन बॉन्ड है, प्रीति सेनॉन है, सेयोन है और बिमल जलान। उपयुक्त सभी, इनका इसका भी आंसर उपयुक्त सभी होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आगे है, हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो इसका भी आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। मैं इसका आंसर बता रही हूँ, इसका आंसर भी ऑप्शन डी होगा। आगे है, एक्चुअली वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है पढ़ने में, इसलिए मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आप लोग इरिटेट ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ। आगे है, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया? तो ये आपका किया गया है संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा, ऑप्शन सी। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उबेर कप क्या है? उबेर कप है, बैडमिंटन में एक उबेर कप होता है और एक थॉमस कप होता है। थॉमस कप किन के लिए होता है? तो वो पुरुषों के लिए होता है और उबेर कप महिलाओं के लिए होता है। तो अगर आपसे 2022 का दिया गया है इसमें, और अगर आपसे 2021 का पूछे तो थॉमस कप आप लोग याद रखिएगा कि इंडोनेशिया ने जीता है और बार बार इंडोनेशिया जीतता है, ठीक है। तो इसलिए 2021 का इंडोनेशिया ने जीता है चीन को हराकर। और उबेर कप जो महिलाओं का बैडमिंटन होता है वो चीन ने जीता है जापान को हरा के, ठीक है। और फिर चलिए हम लोग आते हैं 2022 में। 2022 में जो थॉमस कप है उसको भारत पहली बार जीता है और ये क्वेश्चन बहुत ही हॉट है और ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि थॉमस कप भारत ने जीता है 2022 वाला। और उबेर कप किसने जीता है? तो उबेर कप चीन को हराकर दक्षिण कोरिया ने जीता है। आप लोग दक्षिण कोरिया कहाँ है, किस महादेश में है, आप लोग मैप से बताएंगे। आगे चलते हैं। देव सहाय पिल्लई, देखिए ये वाला क्वेश्चन देव सहाय पिल्लई वाला हमने पीडी में कराया है आपको अगर याद होगा तो आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा।
और नहीं याद है तो चलिए हम बताते हैं। देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो अगर आपको नहीं भी याद है तो आप नाम से ये सेंस लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? तो ये आपका क्या है? जमैका। आगे है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है आपका हैदराबाद में। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। ये किया है तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों, दोनों का नाम क्या है? सूरत और उदयगिरी, को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये आपका लॉन्च किया है मुंबई में। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका किया गया है अजय पीरामल को। आगे देखते हैं, इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो ये आपका जीता है महिला है, ये जीती है निखत जरीन। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य के नाम किया गया? तो ये आपका किया गया है उड़ीसा के नाम। देखिए ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 निखत जरीन और हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, ठीक है, ये उड़ीसा वाला, ये आप लोग याद रखेंगे, उड़ीसा वाला। आगे देखते हैं, हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? तो ये क्या है आपका IIT मद्रास। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया? तो ये किया है माउंट एवरेस्ट। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई? तो ये बनाई है चीन ने। ये चीन बहुत आगे है इन सब चीज़ों में, हालांकि हमारा भारत भी पीछे नहीं है। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया? तो ये क्या है अडानी स्पोर्ट्स। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये आपका क्या है केरल ने। ठीक है, आगे देखते हैं, किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आप लोग अगर नहीं भी जानते हो तो इसको आप लोग कॉमन सेंस से इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये WHO ने जारी किया, सम्मानित किया है। आगे है, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता? तो ये आपका जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने मॉन्की पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटीन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला पहला वह देश बन गया है?
तो ये बन गया है कौन, बेल्जियम। आगे है, भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बैरो ऑफ साउथ वॉर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया है आपका सुनील चोपड़ा को, सुनील चोपड़ा को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन फोर्स में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है कैप्टन अभिलाषा बराक को, कैप्टन अभिलाषा बराक को। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो ये आपका किया है नई दिल्ली में। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे है, निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डीजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो ये किया है, किसे किया है सम्मानित? तो गीतांजलि श्री को। ये आप लोगों ने अगर पेपर पढ़ा होगा तो ज़रूर देखा होगा। आगे है, किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपका गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है 2030 तक। ठीक है, 2030 तक रखा गया है। सॉरी, 29 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये आपका किया गया है शौर्य चक्र से। ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5203 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना IRESP-2 की नींव रखी गई है? तो ये रखी गई है कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में। कुर्नूल एक जिला है आंध्र प्रदेश का। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? ये खोला गया है चेक गणराज्य में, चेक गणराज्य में। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? ये खोला जाएगा गुजरात में। गुजरात में इसलिए खोला जाएगा क्योंकि वहाँ पे बिजनेस में सबसे अग्रणी है गुजरात। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? ये आपका किया है पीयूष गोयल ने, पीयूष गोयल ने। चलिए आगे देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका जीता है सुपर नवाज ने, सुपर नवाज ने। थोड़ा जूम कर देते हैं। आगे है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया? तो ये आपका लगाया है जमुई में। जर्मनी के सुहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप
2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये आपका क्या है, 33 पदक में कितना गोल्ड है? 33, पूरा ओवरऑल 33 पदक है। गोल्ड 13 है, सिल्वर 15 है, कांस्य 5 है, टोटल मिला के 33 पदक है। आगे है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया? तो ये आपका क्या है, जैसलमेर में। आगे देख लेते हैं जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया? तो ये आपका बन गया है कोलकाता। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा की दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये आपका किया गया है केन्या में। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है NTPC द्वारा। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो ये आपका पहला एशियाई देश है दक्षिण कोरिया। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है कि नाटो में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन है? तो ये दक्षिण कोरिया है। आगे है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका डेविड एटनबरो को। चलिए आगे देख लेते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन कथन सही है? तो ये आप पढ़ लीजिए, ठीक है। मैं इसका आंसर बता दे रही हूँ, इसका सही दोनों है, ठीक है। आगे चलिए, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है आपका कोलकाता में। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? कार्बन न्यूट्रल, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन न्यूट्रल खेती करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका बना है केरल। केरल भी ऐसे भी सब चीज़ में आगे है। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? तो ये आपका मंत्रालय है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये क्या है आपको, किनको किया है? तो डेनिस पार्नेल सुलीवन को। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है आपका कांस्य पदक। तो आज आपका 50 क्वेश्चन पूरा हो गया है। ये सेट नंबर 3 था और इसी तरह से डेली एक